मेरे भाई, अगर आप DMI फाइनेंस से पर्सनल लोन लिए हैं तो आप एनओसी को कैसे डाउनलोड किया जाता है। यानी एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपसे कोई बोले कि आपका लोन क्लोज हुआ है, आपके पास क्या प्रमाण है, तो आपके पास यही एक प्रमाण होता है, एनओसी। मतलब कोई भी कंपनी से लोन लेते हैं और उसको क्लोज करते हैं ना, जैसे EMI खत्म होता है तो आपको एनओसी मिलता है। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो एनओसी जब तक आपको नहीं देगा, जब तक आपका लोन क्लोज नहीं हो पाएगा। तो कोई भी लोन ले तो एनओसी, जब उसको क्लोज करें तो एनओसी जरूर मांगे। एनओसी से आपका पूरा फुल पावर हो जाता है कि इस लोन को मैं क्लोज कर चुका हूं। अगर आप उसका कोई कंपनी आप पे एक्शन लेता है तो उसमें कोर्ट में साइनिंग कर सकते हैं, कोर्ट में आपको एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि सर मैं एनओसी लेकर अपडेशन डाल दिया हूं। तो एनओसी देखेगा, आपका जितने भी सिविल में होगा सब रिफ्लेक्टिंग होगा और उसको जुर्माना बढ़ सकता है। तो चलिए हम एनओसी को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताएंगे। अब ये भी बताएंगे आपको, अगर इसमें पेमेंट हिस्ट्री देखना है तो कैसे स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो हमारे पास स्मार्टफोन है तो सर जी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आपको गूगल को ओपन करना है और इसमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो भी आप जिस कंपनी से DMI फाइनेंस से लोन लिए हैं तो DMI फाइनेंस पर्सनल लोन लॉगिन लिखेंगे, DMI फाइनेंस लॉगिन। शायद यहाँ पे आपको DMI फाइनेंस कस्टमर पोर्टल पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर डालिए, जो भी मोबाइल नंबर से आप लोन लिए होंगे उस मोबाइल नंबर को फीड कीजिए। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डालिए और फिलहाल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए। मैं DMI फाइनेंस से एनओसी डाउनलोड करने का प्रोसेस बताऊंगा। मोबाइल नंबर डालेंगे तो पासपोर्ट बनाने के लिए ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको स्किप करके लॉगिन कर लेना है। स्किप पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा लॉगिन हो जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे। अब हम एनओसी डाउनलोड करने का प्रोसेस बताते हैं आपको, एनओसी कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे नीड लोन फॉर सेल्फ वांट टू फैमिली, आप हमको चाहिए नहीं, कुछ नहीं, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम दोनों कंपनी एयरटेल से फाइनेंस कराए थे, तो एयरटेल एक लिंडिंग पार्टनर था, मतलब बिचवरिया था। अब यहाँ पे हम मान लीजिए हम 1 लाख वाला को यहाँ पे जो एनओसी डाउनलोड करना चाहते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आए, अकाउंट समरी, माई अकाउंट समरी खुल जाएगा। अब जैसे ही माई अकाउंट समरी खुल जाएगा, यहाँ पे हमारा पैड हो चुका है, एक बार में पैसा पैड किए हैं। अब इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट लिखा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके नो ड्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। एनओसी, अब यहाँ पे नो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी उसी को कहता है। अब यहाँ पे सिक्योर एक्सेस ये कह रहा है कि आप डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपका एनओसी तैयार हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका एनओसी बन जाएगा। मतलब बेटा दिस कंटेंट इज ब्लॉक कंट्री ऑनर फिक्स द इशू। अब यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे इसी तरह डाल सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करके पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ से अपने लोन को बंद भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट, 72 घंटा EPI पेमेंट रिफ्लेक्ट लोन अमाउंट सब्जेक्ट। ये बोल रहा है कि 72 घंटा में आपका लोन अमाउंट इंस्टॉलमेंट हो जाए। देखिए जितना भी अमाउंट इंस्टॉलमेंट दिया है, अब यहाँ पे डाउनलोड स्टेटमेंट पे क्लिक करके इसका स्टेटमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि DMI फाइनेंस को एनओसी को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको आपका एनओसी तैयार हो जाएगा। मेरे भाई हमारे वीडियो में कैसे मेहनत करते हैं, तो कैसे लगता है आप कमेंट में जरूर बताया। दोस्त चैनल में आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।